बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर थर्ड लेक्चर इज़ आल्सो अबाउट द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो हमारा 34 जो MCQ से क्या है, द नॉलेज डेट इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़। ऐसी नॉलेज जो हम वैल्यूज़ हासिल करते हैं उसको एक्सोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? मीडिया है, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट, स्कूल, ये हमारे पास फॉर्मल जो एजुकेशन इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे टीचर होती है, स्कूल होता है और एक प्रॉपर स्कूल होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, क्लासरूम होता है। जबकि मीडिया ऐसा नहीं है। मीडिया में जैसे हम फेसबुक, यूट्यूब ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, इसकी टाइप है कि अगर वहाँ से हम कुछ सीखते हैं तो ठीक है। जीन पॉल और हेडग्लियर एंड काइडर गार्ड आर एसोसिएटेड विथ। ये जो 3 साइंसदान हैं, ये किससे एसोसिएटेड हैं? ये किस पे बिलीव करते हैं? एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बिलीव करते हैं, ठीक है। 37 MCQ से चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। मतलब बिहेवियर के अंदर चेंज आना टाइम के साथ या एक्सपीरियंस के साथ, तो इसको कहते हैं लर्निंग। मतलब बच्चा जैसे छोटा होता है तो वो गिरता पड़ता रहता है, ठीक है। टाइम के साथ साथ वो लर्न करता है कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम 38 MCQ हमारा है, द ट्रम्प प्रेगमेटिज्म इज़ आल्सो समटाइम्स कॉल्ड इज। जो ट्रम्प प्रेगमेटिज्म है, इसको हम दूसरा इसका नाम है प्रोग्रेसिविज्म, ओके। तो प्रेगमेटिज्म का मतलब है प्रैक्टिकल वर्क करना, और प्रोग्रेस का मतलब है आगे चेंजिंग लाइफ के साथ अपने आप को चेंज करना, आगे बढ़ना, ठीक है। जो प्रेगमेटिज्म इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड प्रेगमा। अब प्रेगमेटिज्म एक लफ्ज़ से ड्राइव हुआ है, प्रेगमा से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है एक्शन करना, प्रैक्टिकल वर्क करना, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिकल का ऑप्शन नहीं था, तो एक्शन इज़ अ सुटेबल आंसर हियर, ओके। एजुकेशन कैन बी डिफाइंड बेस्ट इज। एजुकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एक्वायरिंग नॉलेज, लर्निंग, ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब टाइम के साथ साथ हमारी ग्रोथ होती है, एक्सपीरियंस की वजह से हमारी जो ग्रोथ होती है उसी को हम एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, ट्रू सेंसेस में। 41 MCQ है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन इस। देखो, अभी जब भी जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट आया तो आपने प्रैक्टिकल चीज़ों को देखना है। लर्निंग बाय डूइंग पे जॉन डेवी बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज़ करने से वो इंसान सीखता है, एजुकेशन ऐसे हासिल करती है, ठीक है। तो ये प्रेगमेटिस्ट थे जॉन डेवी, तो ये लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते थे, ठीक है। और 42 MCQ द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर। बेसिक सोर्स क्या है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए ह्यूमन जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से ह्यूमन एक्सपीरियंसेस बेसिक सोर्स हैं ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। और 43 MCQ इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटर्मिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी। क्या हमारे एजुकेशन के एम्स क्या हैं उसको डिटर्मिन हमारी सोसाइटी करती है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी स्कूल सब्जेक्ट मस्ट। अभी देखो, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कोई भी स्कूल या सब्जेक्ट के, ये किस पे बिलीव करते हैं? मतलब बिलीव करते हैं द बेसिस फॉर कंटेंट एंड क्लास एक्टिविटीज़। वो कि किस टाइप का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा कंटेंट पढ़ा रहे हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन का क्या गोल होना चाहिए? वैसे इनमें से गेटिंग अ सर्टिफिकेट, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ट्रेनिंग टू मेक अ लिविंग, ये तो सब करते हैं। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल, हैबिट्स, ठीक है। नॉलेज को हासिल करना, स्किल्स को हासिल करना और अपनी हैबिट्स को चेंज करना, टाइम के साथ बुरी हैबिट्स से अच्छी हैबिट्स में अपने आप को कन्वर्ट करना, ठीक है। द एम्फसाइज इन द क्लासरूम शुड बी। क्लासरूम में किस चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहिए, जोर देना चाहिए? इस चीज़ को ज़्यादा देखना चाहिए। नीड्स ऑफ द होल क्लास, द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। मतलब हर बच्चे की क्या खामियां हैं, खूबियां हैं, ठीक है, उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं या क्या उसके स्ट्रेंथ्स हैं, उस पर देखना चाहिए। द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। 47 क्या है? व्हाट इज़ द फाउंडेशन आउट ऑफ विच कम्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। किसी भी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मतलब वो करने से पहले उसकी फाउंडेशन किस चीज़ पे बेस करती है? फ़िलासफ़ी पे बेस करती है, ठीक है। जैसे डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने अपनी क्या दे दी, अपनी फ़िलासफ़ीज़ पेश की। कोई आइडियलिज़म, कोई रियलिज़म और कोई प्रेगमेटिज़म पे बिलीव करता था। तो इसी तरह फ़िलासफ़ी के बेस पे क्या होता है, किसी भी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और 48 MCQs इज़ व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल इज़ अकॉर्डिंग टू। जो हम सोचते हैं वो रियल नहीं होता, वो असल में नहीं होता। तो ये कौन सा साइंसदान था या कौन सी थ्योरी थी? ठीक है, तो ये आइडियलिज़म थ्योरी है। ये कहती है कोई भी चीज़ रियल नहीं होती, आइडियल होती है, ठीक है। In stating the purpose of education, pragmatists would probably stress the needs for। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जो प्रेगमेटिस्ट हैं, ठीक है, तो ये किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, बिलीव करते हैं? एक्सपीरियंस। कभी भी एक्सपीरियंस का लफ्ज़ आए, प्रेगमेटिस्ट का लफ्ज़ आए, तो अपने एक्सपीरियंस को डायरेक्टली क्लिक करना है, आँखें बंद करके। जहाँ एक्सपीरियंस आए तो वहाँ पे आपने इसको करेक्ट करना है, ठीक है। एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस, ठीक है। 50 MCQ से एग्जिस्टेंशलिस्ट जो टीचर होता है ये किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है?
अ परफॉर्मेंस डेट इवोक स्टूडेंट इनसाइट और लर्निंग, ऐसी परफॉर्मेंस जो मतलब स्टूडेंट को निखारे, उसकी लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करे, ठीक है, इवोक करे, उबारे, ठीक है। 51 जो एमसीक्यू से डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी आर कॉल्ड, मतलब बिहेवियर के जो डिज़ायरेबल मॉडल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट इज़ बिलीव्ड इज़ अल्टीमेट रियलिटी, जितने भी यूनिवर्स में जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं इस पे मतलब बिलीव करते हैं कि ये रियलिटी हैं, तो ये कौन से वो बिलीव करते हैं, नेचुरलिस्ट बिलीव करते हैं, ठीक है। एजुकेशन का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंस, ठीक है। अ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज़ इट्स, जब भी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन यानी एक मतलब डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, एक शॉर्ट जो डेफिनेशन होती है, डिस्क्राइब कहते हैं ना, जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस में हम कहते हैं कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेंटेंस के इस तरह कोई शॉर्ट सेंटेंस देते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन करना उसको, ठीक है, डिटेल में लिखना।